कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो प्रश्न आपका है कि राम मंदिर अयोध्या जी में जो चढ़ावा का जो मामला अभी जोरों पर है और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, उस संदर्भ में जो आपका प्रश्न है वो वाकई एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। और चिंताजनक इस दृष्टिकोण से कि आप देखेंगे कि किस तरह से जो लोग मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे, जो लोग अयोध्या जी में राम मंदिर नहीं बने, उसका किस तरह से पूरे देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल खड़ा कर देते थे मंदिर के खिलाफ, वही तमाम लोग आज राष्ट्रभक्ति और सनातन के प्रति अपना अमोघ प्रेम जता रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि कहीं अयोध्या जी के राम मंदिर का जो पूरे विश्व में एक उसका जो प्रभाव पड़ा, पूरे विश्व के लोग जिस तरह से अयोध्या जी को एक धार्मिक स्थल, एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देख रहे हैं और जिस तरह से दुनिया के लोग अयोध्या जी पहुंच करके वहां दर्शन करना चाह रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, इस परिस्थिति को देखते हुए, इस अवस्था को देखते हुए जो मंदिर विरोधी थे, मुझे लगता है कि उनका एक बहुत सोचा समझा षड्यंत्र है कि श्री राम जन्मभूमि और श्री राम की मंदिर की गरिमा को कैसे कम किया जाए पब्लिक की निगाह में। उसी दिशा में एक सोचा समझा कदम के रूप में आप देख सकते हैं कि जो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के जो पदाधिकारी गण हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, खासकर श्री चंपत राय जी को जो टारगेट किया जा रहा है, कहीं ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का नतीजा तो नहीं है। मैं ऐसा सोचने के लिए विवश इसलिए हूँ कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर और इसका जो स्थापना हुआ या उद्घाटन हुआ वो जनवरी 2024 में होता है और उसके बाद जिस तरह से दुनिया के हर कोने से लोग अयोध्या जी आकर के दर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से यूपी सरकार की, केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अलख पूरे दुनिया के अंदर जम रहा है, उनका अलख जग रहा है, इससे घबरा करके जितने भी विपक्षी पार्टियां इस देश की है, वो एक सुनियोजित प्रोग्राम के तहत और ख़ासकर जो उत्तर प्रदेश में 2027 के शुरुआत में ही जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके किस तरह से सनातन का साख नीचे किया जाए, किस तरह से मंदिर का जो गरिमा है उसको कमतर किया जाए और किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, इसके साख में बट्टा लगाया जाए, उसके लिए ये जो चढ़ावा चोरी का जो एक आरोप लगाया जा रहा है, वो आरोप लगाया जा रहा है और इसको बढ़ चढ़ करके पूरे देश के अंदर प्रचारित किया जा रहा है। मेरा एक कहने का कमल जी मतलब है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वे तमाम लोग जो उस ट्रस्ट में हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस जन्मभूमि के रक्षा के लिए और श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए दे दिया। और जहाँ तक विश्व हिंदू परिषद का सवाल है, आपको याद होगा कि अयोध्या जी का मामला तो 1949 से अदालतों में पेंडिंग थी, लेकिन जो उन केसेस को लड़ने वाले जो लोग थे वो बिल्कुल एक तरह से पस्त हो गए थे। लेकिन 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने यह निर्णय लिया कि श्री राम जन्मभूमि का मामला एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना है और
श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में और उनके साथ माननीय चंपत राय जी शुरू से ही श्री राम जन्मभूमि के मामले से संबद्ध रहे। उन्होंने पुरजोर मेहनत की और जिला कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उस लड़ाई को बड़ी पुरजोर और बड़ी मुस्तैदी से और दृढ़ता से लड़ने का इन्होंने काम किया। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के निधन के बाद जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि मामले का बागडोर चंपत राय जी ने संभाला, ये हमेशा विरोधियों की आंखों में खटक रहे थे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं श्री राम जन्मभूमि मामले में मैं वकील रहा हूँ हिंदू महासभा की तरफ से, तो मैंने श्री चंपत राय जी का भूमिका देखा है, बहुत करीब से देखा है, और किस तरह से वो दृढ़ता से इस पूरे मामले में हर पक्षकार के जो हिंदू पक्षकार थे उनके वकीलों को भी ये प्रोत्साहित करते थे। और उसी समय से मैंने देखा और मैंने अनुभव किया कि ये विपक्ष के आंखों के कांटा तब भी बने हुए थे, क्योंकि इतना विशाल जानकारी शायद ही किसी पक्ष के पास रहा हो जितना श्री चंपत राय जी के पास था। और उनका सादगी में जीवन भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से वो सादगी में जीवन जीते रहे हैं और मंदिर निर्माण के लिए वो लड़ते रहे हैं। तो ये हमेशा से विपक्षियों के आंखों में कांटा बन करके चुभते रहे हैं। तो शायद जब ये श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट बना और उसमें इनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई, तो एक मौके का तलाश था कि इनको कैसे फंसाया जाए। और रुपए पैसे का जो लेन देन होता है एक ऐसा विषय है कि किसी के ऊपर आसानी से दोषारोपण करना बहुत आसान है। तो इसीलिए इस क्षेत्र ट्रस्ट का जो मामला जो है चढ़ावे का, उस चढ़ावे का सारा ठिकरा फोड़ने का काम इनके ऊपर किया गया है। आपने सुना कि कई लोगों ने अपना वक्तव्य दिया है, बड़े नेताओं ने, बड़े संतों ने भी वक्तव्य दिया है, और कई लोगों को मैंने सुना है कि जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि श्री चंपत राय जी ने पूरी जिंदगी विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि के उत्थान के लिए दिया है। वो ऐसा उनके ऊपर दाग लगाना तो दूर सोचा भी नहीं जा सकता उनके बारे में। तो जब इस तरह की बातें कही जा रही है, बावजूद इसके सोशल मीडिया में आप देखेंगे किस तरह से इसको प्रसारित किया जा रहा है, तो मुझको बहुत, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, कि किसी न किसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो उपलब्धियां हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टारगेट करने के लिए बड़ा आसान है उसके प्रचारक के ऊपर, उनके स्वयंसेवकों के ऊपर कोई कुठाराघात करे। तो उसी लड़ी में ये कड़ी है कि जो चढ़ावा चोरी का इल्ज़ाम लगा करके ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। लेकिन सर ये बताइए, चढ़ावा चोरी जो हुआ वो तो ठीक है भाई, आरोप लगे हैं, सिद्ध भी हो रहे हैं कुछ, लेकिन पीडीए जो है, जो बात पीडीए की करते थे, अब उनको लगता है नहीं कि भाई हिंदुत्व इकट्ठा हो रहा है तो उसको तोड़ने के लिए कुछ ऐसा करा जाए कि भाई सनातन को गरियाया जाए। देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर आपको याद होगा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से पहले दुनिया के जितने भी पर्यटक आते थे वो सिर्फ जाते थे ताजमहल का दर्शन करने। लेकिन जब से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ है, यानी कि जनवरी 2024 के बाद से, अब पर्यटक सीधे अयोध्या जी की रुख करते हैं। अब पर्यटक उज्जैन का रुख करते हैं, पर्यटक मथुरा का रुख करते हैं। वो आगरा, उनका आना जाना कम गया है। और जब इस तरह से आगरा के ताजमहल का जब आकर्षण कम होगा, तो जो लोग ताजमहल को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, क्या ऐसे लोगों के हृदय पर सांप नहीं लौटेगा? तो ऐसे ही हृदय पर सांप लौटने की स्थिति में जो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि और श्री राम मंदिर से, वैसे ही लोगों का ये षड्यंत्र है कि आज श्री चंपत राय जी को, या जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसके पदाधिकारियों पर ये अटैक किया जा रहा है। एक तरह से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। तो मैं इस ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन का घोर विरोधी हूँ और मैं उसकी निंदा करता हूँ
कि बिना किसी, आज अब देखें एसआईटी या जो दूसरी एजेंसी उसकी जांच कर रही है, उसके रिजल्ट आने तक का इंतजार करना चाहिए कि उनके जांच का निष्कर्ष क्या है। लेकिन नहीं, जांच चल रही है, बावजूद इसके किस तरह से सोशल मीडिया में उसको एग्जैजरेट करके और किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि उनको जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके नेट रिजल्ट में इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साख पे बट्टा लगाया जाए, उसका प्रयास चल रहा है। तो ऐसे मानसिकता के लोगों का मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने देखा कि किस तरह से विगत कुछ वर्षों से जो विपक्ष भारत का है, वो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सारी संस्थाओं पर अटैक कर रही है, उनके संवैधानिकता को चुनौती दे रही है, उनके इंटीग्रिटी को चुनौती दे रही है। वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको भी वो चुनौती दे रहे हैं। तो आप देखेंगे जिसने एक योजना के तहत हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करो, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग आरएसएस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, जिसका कि ये सुनियोजित कार्यक्रम चल रहा है कि किस तरह से सनातन को कमज़ोर किया जाए, किस तरह से भारत को कमज़ोर किया जाए और किस तरह से हमारे देश के जो महान पुरुष रहे हैं, आदर्श पुरुष रहे हैं, आदर्श देवी देवता रहे हैं, उनके साख में किस तरह से बट्टा लगाया जाए, उसका सबका प्रयास है। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार, ये एक सुनियोजित ढंग से सनातन को कमज़ोर करने के लिए, सनातन के जो पुरोधा है उनको कमज़ोर करने के लिए और सनातन को लेकर के जो राष्ट्र में काम कर रहे हैं उनको कमज़ोर करने के दिशा में एक कदम है। और इसीलिए मुझे अफसोस है कि इस राष्ट्र में ऐसे भी लोग हैं जो खुद को अब सनातन बनाने चल दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो अब एक चाहते हैं कि हम इतने बड़े सनातनी हो जाएं कि जो आरएसएस के प्रचारक हैं या विश्व हिंदू परिषद के जो प्रचारक हैं वो कम पड़ जाए सनातन के सेवा में इनके समक्ष। तो ये एक तरह से हाथी का दांत दिखाने को कुछ, खाने को कुछ, वही ये एलिगेशन है ये। तो इनका मनसा वहाँ क्या चढ़ावा में ऊंच नीच हुआ उस पर नहीं है, उनका मंशा जो है किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इन पदाधिकारियों के माध्यम से क्षति पहुंचाया जाए, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि तुष्टीकरण की जो राजनीति थी वो इनकी खत्म हो गई है? जो टोपी लगा करके इफ्तार पार्टी करते थे वो चीज़ें खत्म हो गई हैं? बिल्कुल। ये मैंने आपसे क्या कहा कि जो लोग पहले श्री राम जन्मभूमि निर्माण, मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, आज वो सभी समर्थन में उतर गए। इसका मतलब क्या है कि वो ये जो इनका छद्म रूप है, इस छद्म रूप के माध्यम से वो किसी भी तरह से सनातन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उनका कतई ये मंशा नहीं है कि हम भारत के सनातन को, भारत के संस्कृति को, भारत के पौराणिक धरोहरों को किस तरह से हम संयोग करके रखें, ये मंशा उनकी कतई नहीं है। वो तो हमेशा हमारी व्यवस्था पर वो आघात पहुंचाते रहे हैं और आज भी आघात पहुंचा रहे हैं। उसी दिशा में ये कदम है जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों का चरित्र हनन करके। तो आप सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकारी एजेंसी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर कोई चढ़ावे पर चोरी का मामला बनता है तो कानून उस पर काम करेगी, लेकिन इसके आड़ में हम किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसका चारित्रिक हनन नहीं करें। और ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी दे दी है इस संस्था के निर्माण में, क्या वो व्यक्ति इस तरह के काम में लिप्त भी होगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सबों को जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।